बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10 जो कि एक पोएम ही है, टू मदर्स रिमेंबर्ड। सबसे पहले हम इस पोएम के वोकेबलरी को, उसके बाद उसकी समरी को और आखिर में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है इसको ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम सारे चैप्टर्स की ग्रामर की तरफ जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ। डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। क्लेम का मतलब है दावा करना। डाइवर्स का मतलब है मुख्तलिफ, डिस्टिंक्टली डिफरेंट और वेरीड। नर्चर्ड का मतलब है परवरिश करना या परवरिश होना। फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात। क्लाउडेड, धुंधला हो गया, धुंधला होना। स्ट्रेंथ, ताकत। फुल सर्कल, मुकम्मल चक्कर। और स्ट्रेंज, अजनबी। आर्म्स लेंथ, बाजू के फासले पर, मतलब क्लोज, बट स्टिल डिस्टेंट इमोशनली और फिजिकली। समरी को देखेंगे। द पोएम टू मदर्स रिमेंबर्ड बाय जॉन स्नो डनकिंसन reflects the emotional journey of a daughter who experienced two different versions of her mother. The first mother is one who gave birth to her, cared for her, and shaped her personality. As the daughter grew older, their relationship became more playful and they shared moments of joy. However, over time, her mother's mind began to fade and she became a stranger to her daughter, turning into someone who needed care herself. The roles reversed, and the daughter had to take care of her mother much like a child. In the end, the poet encourages her own children to love and care for both versions of their mother, just as she did. नज़म टू मदर्स रिमेंबर्ड में शायरा जॉन स्नो डनकिंसन ने अपनी माँ के दो मुख्तलिफ रूपों के बारे में जज्बाती सफ़र बयान किया। पहली माँ वो थी जिसने उसे जन्म दिया, जिसकी परवरिश की और उसकी शख्सियत की तशकील की। जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई, उनके तल्लुकात में मज़ीद खुशगार लम्हात शामिल हो गए, मगर वक्त के साथ माँ का जहन धुंधला होने लगा और अपनी बेटी के लिए एक अजनबी बन गई, जिसे अब खुद मदद और देखभाल की ज़रूरत थी। शायरा बयान करती हैं कि किस तरह बेटी ने अब माँ की मदद की जैसे वो एक बच्चा हो। आखिर में शायरा अपने औलाद को मशवरा देती है कि वो भी अपनी दोनों माँ से इसी मोहब्बत के साथ पेश आएँ जिस तरह उन्होंने किया। स्टैंजाज को पैराफ्राइज करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसको पैराफ्राइज करते हैं। I had two mothers, both of whom I consider my own, though they were different from each other. They shared the same name. They were unique in their own ways, but I loved them equally because they belonged to me. Second stanza, the first was the mother who carried me here, gave birth and nurtured and launched my career. She was the one whose features I bear, complete with the facial expression I wear. The first mother is the one who gave birth to me and raised me. She helped me grow and supported me in building my life. I resemble her in appearance and even in way I express myself. ट्रांसलेशन को भी देखेंगे ताकि आपको समझ आ सके। पहली माँ वो थी जिसने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो वही थी जिसकी खसूसियात मैं रखता हूँ और यहाँ तक कि मेरे चेहरे के तासुरात भी उससे मिलते जुलते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। मेरे पास दो माएँ थी जिन्हें मैं अपनी मानती हूँ, दो अलग अलग शख्सियात मगर एक ही नाम की मालिक, दो मुख्तलिफ ख़वातीन अपनी नौयत में मुनफरिद, लेकिन मैंने दोनों से मोहब्बत की क्योंकि वो मेरी माँ है। थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। She gave her love which follows me yet, along with examples in life that she set. As I got older, she somehow younger grew, and we had laugh as just mothers and daughters do. उसने मुझे अपनी मोहब्बत दी जो आज भी मेरे साथ है। ज़िंदगी में जो उसने मिसालें कायम की वो भी मेरे साथ हैं। जब मैं बड़ी हुई तो वो किस तरह से जवान लगने लगी और हम दोनों ऐसे हंसती जैसे माँ और बेटियाँ हंसती हैं। स्टैंजा को पैराफ्राइज करेंगे। She loved me, she showed me love which still stays with me. She set life lessons through her actions. I grew older. She seemed to become younger in spirit, and we would share happy moments together like any mother and daughter would. Stanza number 4. But then came the time that her mind clouded so, and I sensed that the mother I now would soon go. So quickly she changed and turned into the other, a stranger dressed in the clothes of my mother.
फिर वो वक्त आया जब उसका जहन धुंधला सा हो गया और मैंने महसूस किया कि वो माँ जो मैं जानती थी चली जाएगी। वो जल्दी सी बदल गई और किसी और में तब्दील हो गई, एक अजनबी जो मेरे माँ के कपड़ों में मलबूस थी। Then a time came when her mind became Then a time came when her mind became confused, and I realized that the mother once knew was fading away. She changed rapidly, become a different person, a stranger who looked like my mother but was no longer the same inside. Stanza 5. Oh, she looked the same, at least at arm's length, but now she was the child and I was her strength. He had come full circle. We women three, my mother, the first, the second, and me. ओह, वो नज़र तो वैसे ही आती थी कम अज़ कम दूर से, लेकिन अब वो बच्चा बन चुकी थी और मैं उसकी ताकत बन चुकी थी। हम तीनों और तू अपने चक्कर में मुकम्मल हो गई, मेरी माँ, मेरी पहली माँ, दूसरी माँ और मैं। Even though she still looked the same from the outside, she had become like a child and I become the one who had to be strong. For her, our roles had reversed, completing the circle of life, me, my first mother, and the second vision of her. And if my own children should come today, when a new mother comes and the old goes away, I had asked of them nothing that I didn't do. Love both of your mothers as both have loved you. और अगर मेरे बच्चे कभी इस दिन को पहुँचें जब एक नई माँ आ जाए और पुरानी चली जाए, तो मैं उनसे कुछ ऐसा नहीं कहूँगी जो मैंने नहीं किया, अपनी दोनों माँओं से मोहब्बत करना, ऐसा कि दोनों ने तुमसे मोहब्बत की। If my children even face the day when their original mother fades and is replaced by a new one, I would ask them to do what I did, love both versions of their mother just as their mother loved them throughout their lives. क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। हाउ आर द टू मदर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों माँ एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ थी। द टू मदर्स आर डिफरेंट बिकॉज द फर्स्ट मदर वॉज द वन हु गेव बर्थ टू द स्पीकर, cared for her and nurtured her. The second mother came into existence when the first mother's mind started to fade due to aging and she became dependent on her daughter. The second mother is a stranger in the form of the original mother, requiring care like a child. ट्रांसलेशन आप इसके नीचे देख सकते हैं अगर आपने इसको डिटेल में समझना हो। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ, दोनों माएँ कैसे एक दूसरे से। Both mothers, despite their differences, were deeply loved by the speaker. They shared the same physical appearances and both provided love and care to the speaker. Although the second mother changed mentally, the bond of love remained the same. What did the first mother do to the speaker? The first mother gave birth to the speaker, nurtured her, and helped her build her career. She provided the speaker with the love, guidance, and life examples to follow. The first mother also shared joyful moments with the speaker as they grew closer to our time. Who was the speaker's second mother? Describe her briefly. दूसरी जो माँ थी वो कैसी थी? The speaker's second mother was the same person as her first mother, but with a clouded mind. As her memory and mental faculties declined, she became dependent on the speaker, acting more like a child. Although she looked the same, her personality and behavior had changed. दूसरी माँ किस तरह से थी कि उसकी जो जहनी तवाज़ुन है वो थोड़ा डगमगा गई थी। What is the speaker advice to her own children? The speaker advises her children to love both versions of their mother, कि वो दोनों माँओं से प्यार करें। The one who nurtured them and the one who may become dependent on them, एक वो जिसने उसकी परवरिश की और एक वो जो उनके ऊपर इन्हिसार रखती है। She encourages them to show the same love and care to both just she did. उनको भी अपनी माँ का उस तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह बचपन में उन्होंने माँ ने उनका ख्याल रखा था। Who are the three women referred to in the poem? Briefly describe.
जो नज़म है उसमें 3 ख़वातीन का जिक्र है। कौन कौन सी ख़वातीन हैं? द 3 women रेफर टू इन द पोएम आर स्पीकर। पहले तो जो शायरा है अपनी बात कर रही है। हर फर्स्ट मदर, उसकी पहली माँ, एंड द सेकंड मदर, उसकी दूसरी माँ। द फर्स्ट मदर इज़ वन हु गेव बर्थ टू एंड नर्चर्ड द स्पीकर। पहली माँ तो वो है जिसने उसे पैदा किया और उसकी परवरिश की। द सेकंड मदर इज़ द सेम पर्सन बट चेंज ड्यू टू एजिंग एंड मेंटल डेक्लाइन। दूसरी माँ वो है जो उम्र के साथ उसकी जहनी तवाज़ुन और जो जहनी फैकल्टीज़ हैं, काम करने का अंदाज़ है, वो थोड़ा सा ख़राब हो गई। द स्पीकर इज़ द डॉटर हु टेक्स केयर बोथ ऑफ विजन ऑफ हर मदर एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द साइकिल ऑफ लाइफ। और जो स्पीकर है वो माँ की जगह बेटी है और वो दोनों का ख्याल रखती है, और यही ज़िंदगी की साइकिल है, यही ज़िंदगी की गिरदाब है जो घूमती फिरती है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस वीडियो में हम इस चैप्टर के, इस पोएम के ग्रामर पोर्शन को देखेंगे।